प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। मेरा नाम विजय चौहान है। मैं पुणे हड़पसर से हूँ। जो हमने टॉपिक शुरू किया था पार्ट 1 में, जिसका विषय था कि सत्य बोलने की हिम्मत रखो, तो उसका पार्ट 2 में आज लेकर आया हूँ। तो आज आइए हम देखेंगे इस पार्ट 2 में हम क्या सीख सकते हैं, यानी कि इसका उदाहरण देखेंगे बाइबल में से कि सत्य बोलने जो हिम्मत है उसके जो उदाहरण है हम बाइबल में से हम देखेंगे। तो मैं आपको तो पार्ट 1 है उसका रिवीजन करवा देता हूँ कि हमने पार्ट 1 में इंट्रोडक्शन यानी भूमिका, जो सत्य बोलने की हिम्मत है जो हमारे विषय था, उस पे इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने बनाया था पार्ट 1 में। तो उसका मुख्य वचन था कि यूहन्ना उसका 8वां अध्याय वर्ष 32, जैसे इस प्रकार से कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो इस वचन को लेके मैंने पार्ट 1 में बोला था कि जब हम सत्य को जानेंगे तो हमें सत्य स्वतंत्र करेगा। तो आप पार्ट 1 देख सकते हैं। और चलिए आज हम पार्ट 2 इस टॉपिक का देखेंगे। तो इस पार्ट 2 में हम देखेंगे कि जो सत्य जो हम बोलते हैं तो उसके उदाहरण जो है, जो बाइबल में हमें क्या उदाहरण मिलते हैं, तो उसके बारे में हम देखेंगे। कुछ उदाहरण है मैंने यहाँ पे लाया है आपके लिए, तो मैं पढ़ूंगा कि पहला जो उदाहरण है बाइबल में से, तो वो है कि शद्रक मेशक और अबेदनगो, उसके बारे में उदाहरण है। इसका जिक्र यानी इस घटना का जो जिक्र है वो दानियल की पुस्तक उसका 3रा अध्याय में किया गया है। जब राजा नबूकदनेस्सर ने सोने की मूर्ति बनवाई थी, तो उन्होंने पूरे सारे लोगों को वहां पे बोला, इकट्ठा किया था कि उस मूर्ति को दंडवत करे। परंतु ये 3 लोग थे जो थे शद्रक मेशक और अबेदनगो, ये तीनों ने सिर्फ उस मूर्ति को दंडवत नहीं किया। तो उसका नतीजा परिणाम ये हुआ कि राजा नबूकदनेस्सर ने उन्हें आग की भट्टी में डालने का आदेश दिया। फिर भी उन्होंने सत्य पर खड़े रह के उसको, जो वो मूर्ति थी, उसको दंडवत नहीं किया। तो हम इस उदाहरण से सीख सकते कि हमें सत्य इसलिए बोलना है नहीं, हमें इसलिए बोलना है कि जो सत्य है तो लोगों को दिखाने के लिए नहीं, कि परमेश्वर, सिर्फ परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए हमें सत्य बोलना है। तो दूसरा उदाहरण हम देखेंगे दानियल का, जो दानियल की पुस्तक में उसका 6ठा अध्याय, उसमें इसका जिक्र किया गया है कि राजा नबूकदनेस्सर ने ये आदेश दिया था कि उसको छोड़ कोई दूसरे ईश्वर की प्रार्थना नहीं करेगा। फिर भी दानियल ने परमेश्वर की आज्ञा मानते हुए और सत्य पे चलते हुए उसने प्रार्थना की। तो उसका नतीजा ये हुआ कि परमेश्वर ने उसको बचाया। जैसे कि राजा ने उसको सिंह की गुफा में, सिंह के मान में डालने का आदेश दिया, फिर भी उसमें से भी परमेश्वर ने उसे बचाया। क्यों? क्योंकि उसने सत्य को चुना, और सत्य बोलने की जो हिम्मत थी उसमें थी, इसलिए परमेश्वर ने उसे बचाया। तो हम देख सकें कि प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा कि यीशु ने कहा कि मैं सत्य के लिए आया हूँ। सबसे बड़ा उदाहरण तो हम यही देख सकते हैं, प्रभु यीशु ने कहा कि मैं सत्य के लिए आया हूँ, क्योंकि बाइबल कहती है कि हम देखेंगे कि वहाँ पे यूहन्ना 8:32, जैसे कि पार्ट 1 में मैंने देखा कि जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर। जब हम सत्य को जानेंगे तो सत्य हमें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। तो इस प्रकार इस उदाहरण थे। और एक पॉइंट है इसमें कि जब ये तो उदाहरण होगी, जब हम सत्य बोलेंगे उसके अच्छे परिणाम क्या थे और जो बुरे परिणाम, यानी कि जब हम सत्य बोलेंगे तो इसमें 2 पहलू होते हैं, जैसे कि हम अच्छे परिणाम होंगे, और दूसरा क्या, जो उस सत्य अगर नहीं बोलेंगे तो उसके बुरे परिणाम क्या होंगे। तो ये भी बुरे परिणाम भी हम बाइबल से देखेंगे। क्या है कि प्रेरित के काम उसका 5वां अध्याय, इस प्रकार ये घटना के हनन्याह और सफीरा के बारे में, जब उन्होंने सत्य नहीं बोला तो उनके साथ क्या हुआ। जब उन्होंने झूठ बोला यानी सत्य नहीं बोला उन्होंने, तो इसका परिणाम क्या गया? तुरंत ऑन द स्पॉट जो हम कहते हैं कि उनकी मृत्यु हो गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने सत्य नहीं बोला, परमेश्वर की आत्मा से उन्होंने झूठ बोला। तो इसका परिणाम भी बहुत भयानक होता है। हमें इसलिए सत्य बोलना है। हम देखते कि परिणाम हनन्याह और सफीरा की तुरंत मृत्यु हो गई। तो हमें झूठ नहीं बोलना है, हमें सत्य बोलना है, और उसकी सत्य बोलने की हमें हिम्मत लाना है। तो मैं आशा करता हूँ इस उदाहरण के माध्यम से आपको पार्ट 2 भी समझ में आया होगा कि हमें सत्य बोलने, और सत्य बोलने के उदाहरण बाइबल में से मैंने जो आपको दिए है वो आपको समझ में आए होंगे। तो मैं आशा करता हूँ आपके इस वीडियो से आपने सीखा होगा। तो
मिलते हैं अगले पार्ट में, जो पार्ट 3, उसमें हम देखेंगे सत्य हम अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं, उसके बारे में हम पार्ट 3 में देखेंगे। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।